नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज जो भी लोग नागरिक शास्त्र का यानी कि सिविक्स का क्लास देखना चाहते हैं वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आज हम बतलाएंगे सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। ये जो है चैप्टर नंबर 1 है। एक्सरसाइज पहला है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और क्लास 10th होगा। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होगा और बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या दिल्ली बोर्ड हो या मध्य प्रदेश बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए VVI प्रश्न है और जो भी क्वेश्चन आंसर होगा सभी है NCERT से। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। आपको पहला प्रश्न है इस प्रकार की, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न ये है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो चलिए, आज हम बतलाते हैं कि सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है कि सत्ता की साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा, उत्तर जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों के हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। कहने का अर्थ ये निकलता है कि सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य यह है कि देश में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी प्रतिनिधि रहते हैं, सभी वर्गों को इस सत्ता में हिस्सेदारी होता है। यानी कि जो सत्ता होता है उस सत्ता में हिस्सेदारी होता है और इसी ही हिस्सेदारी को सत्ता के साझेदारी कहा जाता है। आप अपना भाषा में भी लिख सकते हैं बोर्ड में। चलिए, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, अब हम अगला प्रश्न पर देखते हैं क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 2 है कि रंग भेद क्या है। रंग भेद क्या है, तो इसका तात्पर्य क्या है वो बताना पड़ता है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। तो आंसर में कहता है रंग भेद के तात्पर्य चमड़ी यानी कि स्किन। हम लोगों को जो चमड़ी होता है, स्किन होता है, उनके रंगों के आधार पर लोगों को भेदभाव करना। यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर, गोरे काले जो रंग होता है वो रंग के आधार पर भेदभाव करना ही रंग भेद कहलाता है। इसके बाद क्या लिखाता है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। इसे रंग भेद नीति के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार होता है कि रंग भेद के तात्पर्य है कि चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को भेदभाव करना। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका से नीति आया है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जब गोरे लोगों की अधिक लोग गोरे थे और कम लोग काले थे तो उन दोनों के बीच में एक भेदभाव करने लगा और यही नीति रंग भेदभाव नीति के नाम से प्रचलित हो गया। तो चलिए, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने के लिए चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, हम प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है उस पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो क्षेत्रवाद का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में भाषा, संस्कृति, प्रजाति आदि किसी आधार पर जनता द्वारा अलग पहचान की मान्यता देना। क्षेत्रवाद जब अलगाववाद में बदल जाता है तो देश के लिए खतरा होता है। कहने का अर्थ यह होता है कि क्षेत्रवाद यानी कि क्षेत्रवाद जब कहेगा तो क्षेत्र में विवाद होना, इसे ही क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे कि कोई भाषा के लेकर विवाद कर रहा है, कोई संस्कृति के लेकर विवाद कर रहा है और कोई प्रजाति जाति के लेकर विवाद कर रहा है। इन सब विवाद को एक अलग मान्यता देता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जनता द्वारा देखा जाता है। इसी को क्षेत्रवाद कहते हैं। और जब क्षेत्रवाद जब अलगाववाद में बदल जाता है, यानी कि अलगाववाद यानी कि गुस्सा होने लगता है, लड़ाई होने लगता है, अलगाववाद में बदल जाता है तो ये देश के लिए खतरा हो जाता है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए।
अब देखिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि प्रश्न संख्या 4 कहता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? देश, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वनिर्मित संविधान को अंगीकार कर एवं स्वीकार किया, जिसमें नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। अतः भारत को गणतंत्र कहा जाता है। यानी कि जब हमारे देश में संविधान को पारित किया गया तो वो दिन था 26 जनवरी 1950 ईस्वी। इसी दिन को स्वनिर्मित संविधान को अंगीकार एवं स्वीकार किया गया, यानी कि अंगीकार एवं स्वीकार किया गया, जिसमें नागरिक का मूल अधिकार को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। नागरिक को जो है मूल अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बल दिया गया है। और इसी दिन से लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और तभी से भारत को गणतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में उसी समय से संविधान लागू हुआ था और उस समय से पहले अंग्रेज लोग हमारे देश को गुलाम किए हुए थे, जिसके कारण नागरिक का जो है मूल अधिकार नहीं था और उसी मूल अधिकार को संविधान द्वारा देने का बल दिया गया उस पर। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लैंगिक असमानता यानी कि लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। इस असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विभेदन की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है सामाजिक विभेदन की उत्पत्ति का एक कारण बताएं। तो सामाजिक विभेदन की उत्पत्ति का एक कारण बताना है। तो चलिए हम बतलाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सामाजिक विभेदन की उत्पत्ति का मुख्य कारण जन्म माना जाता है। मुख्य कारण जो इसका है वो जन्म माना जाता है। जन्म के कारण ही व्यक्ति किसी विशेष समुदाय का सदस्य बन जाता है। जैसे सवर्ण, दलित, मुस्लिम, ईसाई जैसे समुदाय का सदस्य जन्मधारित होता है। सामाजिक विभेदन यहीं से पनपता है, यानी कि सामाजिक जो विभेदन है उसका मुख्य उत्पत्ति का कारण होता है कि वो जन्म से इंसान जैसा जन्म लेता है, जहाँ जिस समुदाय में जन्म लेता है, जो मुस्लिम में जन्म लेता है वो मुसलमान कहलाता है, या ईसाई या अनेक प्रकार के धर्म में जन्म लेता है तो अनेक प्रकार के वो विभेदन ही उत्पन्न होता है और एक धर्म से दूसरे धर्म की ओर लड़ाई होता है और जिसके कारण ये समाज में विभेदन का उत्पत्ति होने लगता है। तो इसीलिए सामाजिक विभेदन की उत्पत्ति का मुख्य कारण जन्म को माना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में कह रहा है लिखने के लिए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो आंसर कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद जो 19 है इसमें देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। तो भारतीय संविधान के 2 प्रावधान का कह रहा है वर्णन करने के लिए, जिसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन करते हैं, यानी कि बताते हैं। तो पहला दिया गया है इसमें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, यानी कि हमारे जो संविधान है का प्रस्तावना है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, उसमें क्या हुआ कि संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। और दूसरा में क्या कहता है कि संविधान, दूसरा पॉइंट में कहता है संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होता, यानी कि संविधान में इस बात का भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत
बहुधर्मीय देश है, यानी कि सभी प्रकार के धर्म रह सकते हैं यहाँ। तो हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अंशवली कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी विषय के क्वेश्चन आंसर मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।